पंचकर्म का एक अलग यूनिट भी रखा गया है, जहाँ पे हम उसका कंप्लीट इलाज देते हैं। हमारे हॉस्पिटल का 3 साल हुआ है, अभी तक हमने 3500 से ऊपर पेशेंट को ट्रीट किया है। 10 साल से आप किसी दर्द से ग्रसित है या कब्ज की शिकायत रह रही है, बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म कर रहा है, उसका एकदम 100% हमारे यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से सफल चिकित्सा उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर सूर्य भूषण मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि जो वायरल फीवर होता है उसको कैसे खुद को बचाएं और कैसे घरेलू उपचार के माध्यम से खुद को बचा सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और अभी का जो मौसम है, जो चल रहा है, मौसम परिवर्तित हो रहा है, इस समय सबसे ज़्यादा लोगों में बुखार का टेंडेंसी, सर्दी खांसी का टेंडेंसी, सर दर्द का टेंडेंसी बना हुआ है। इसमें अपने आप को बचा के रखना है, एक दूसरे से कोविड का माहौल होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, क्योंकि आमतौर पर सर्दी अगर किसी को लगती है और वो सर्दी किसी भी व्यक्ति के सामने छींक मारता है या खांसी आता है, तो उसका जो भी ड्रॉप्स बाहर निकलते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति को लगने के बाद उसको भी सर्दी से संक्रमित कर सकते हैं। इस चीज़ का बचाव रखना है। और साथ ही साथ इसके लिए घरेलू जो उपचार होते हैं, जो हमारी माँ और दादी माँ घर में करती हैं, उन सभी पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर उस पे हम ध्यान देते हैं और उस चीज़ को अपनाते हैं, तो कई हद तक कुछ दवाओं का लोड आपके शरीर से कम हो जाएगा। जैसे में तुलसी का काढ़ा है, जैसे आयुष मंत्रालय का जो गाइडलाइंस कोविड में चला था, उसमें से सारे चीज़ नहीं, लेकिन कुछ का जो घर में मौजूद है, जैसे कि तुलसी पत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, गोल मिर्च हो गया, इसका काढ़ा बना के पीने से उसका संक्रमण बॉडी पे थोड़ा कम हो जाता है, आराम होता है। अब बुखार अगर आता भी है तो उसमें बीच-बीच में पैरासिटामोल की टैबलेट जो है, किसी नज़दीक के जो भी चिकित्सक उपलब्ध हों, उनसे राय लेने के बाद बॉडी वेट के अनुसार उसका प्रयोग करें, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सर, पैरासिटामोल सही होता है? उससे लेने से क्या कोई बीमारियां नहीं होती है? बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत डॉक्टर ऐसा एडवाइस देते हैं कि पैरासिटामोल ये सब जो होता है वो हानिकारक होता है हमारे लिए। क्या होता है? देखिए, पैरासिटामोल सबका एक डोज होता है, बॉडी वेट के अनुसार, एज के अनुसार उसका डोज डिसाइड किया जाता है। अगर नियमानुसार उस डोज को लिया जाए तो बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, चूँकि केमिकली बनाया जाता है पैरासिटामोल, चाहे कोई भी टैबलेट कैप्सूल हो, तो थोड़ा बहुत तो साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे होते हैं। लेकिन अभी उसको छोड़ के तत्काल प्रभाव के लिए विकल्प है, तो वो आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद का दवा अगर हम सेवन करते हैं, तो उसका भी कुछ नियम है कि किस नियमानुसार उस दवा का पान करना है, इसको ध्यान देना होता है। तो चूँकि लोगों को लगता है कि टफ़ है, कि हम उसको क्या फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे, चाहे कोई अन्य कारण एक्सक्यूज़ दे देते हैं, तो यहाँ लोगों को आदत सी पड़ी है कि हम तुरंत ठीक हो जाएँ। तो तुरंत ठीक होने के लिए फिर तो आपको केमिकली जो ड्रग्स बन रहे हैं, उनका यूज़ करना ही पड़ेगा। तभी जाके आप तुरंत स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट सारे दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है, किसी का ऐसा नहीं है। जो भी एलोपैथ में दवाएँ हैं, सबका कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट है, कहीं ओवरडोज़ की वजह से साइड इफ़ेक्ट है या लो डोज़ की वजह से आपको काम नहीं करेगा। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं, ठीक है? तो इसमें ज़्यादातर हम लोगों को ये करना चाहिए कि घरेलू उपचार के साथ-साथ 3 दिन आप घरेलू उपचार, किसी भी बीमारी में 3 दिन आप घरेलू उपचार करें। चौथे दिन अगर आराम नहीं हो रहा है, तो आप पुनः किसी न किसी चिकित्सक से मिलें, उसका राय लें, सलाह लें। अगर वो जो एडवाइस करते हैं, वो आप एडवाइस को फ़ॉलो करें, तब जाके आपकी बीमारी कम हो जाएगी। टाइफाइड भी सर अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उससे कैसे पता चले कि उसको टाइफाइड हो गया और कैसे बचाएँ खुद को? देखिए, टाइफाइड जनरली अगर 5 से 6 दिन बुखार किसी को आ जाता है, वायरल फ़ीवर भी आता है, अगर 6 दिन से ज़्यादा अगर बॉडी में टेम्परेचर रहता है, तो वो ऑटोमेटिक 7वें 8वें दिन जब हम टेस्ट कराएँगे, तो वो टाइफाइड में बदल जाता है। ये नहीं है कि शुरुआत ही दौर में तुरंत टाइफाइड किसी को हो जाए, ऐसा नहीं। टाइफाइड होता है जब 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आप जब बुखार
को लेके चलते हैं, दबा के लेके चलते हैं। जैसे कि दवा अपने मन से ही जाके किसी मेडिकल स्टोर से दवा ले लिए कि लेके हम बुखार हो रहा है तो डोलो खा ले या पैरासीटामोल की गोली खा ले, अपने से जो स्वास्थ्य चिकित्सा करने लगते हैं वो आगे चल के घातक भी साबित होता है, और टाइफाइड के साथ साथ और भी जो बीमारी है कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर चालू हो जाते हैं। जनरली देखा जाता है सर कि लोग कॉम्बीफ्लैन का सेवन ज़्यादा करते हैं बॉडी पेन जब भी होता है, तो क्या ये हमारे सेहत के लिए सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज़ के लिए जनरली देखिए, अगर हमारे शरीर के अंदर पेन हो रहा है या कुछ ऐसा क्रिया हो रहा है जो हमारे बॉडी के विरुद्ध हो रहा है, दर्द है, चाहे चलने में दिक्कत हो रहा है, स्वेलिंग आ रहा है, तो कहीं न कहीं कोई बीमारी का संकेत है। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। जनरली आप लेके दवा खा लीजिए, किसी भी तरह का पेन किलर खाते हैं, तो वो धीरे-धीरे क्या करता है कि आपके लीवर और किडनी पे डैमेज करता है। क्योंकि हम जो भी ओरल टैबलेट्स खाते हैं, वो धीरे-धीरे हमारे आमाशय में जाते हुए फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए किडनी वगैरह, लीवर वगैरह की तरफ जाता है, जो उसको कमज़ोर करता है। आपके पास सबसे ज़्यादा किस बीमारी का केसेस आता है? हमारे पास देखिए जनरली सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, जैसे कमर में दर्द हो जाना, डिस्क बल्ज कर जाता है, रीढ़ के हड्डी में स्पेस कम हो जाता है, जिसके वजह से ऑलरेडी जो न्यूरो सर्जन होते हैं, चाहे ऑर्थो के डॉक्टर होते हैं, वो ऑपरेशन एडवाइस कर देते हैं। और बहुत ही कम उम्र के 28 साल 30 साल के बच्चों में रीढ़ के हड्डी में दर्द का शिकायत आ जाता है। फिर वो जाके एमआरआई वगैरह कराते हैं तो L1, L5, L4 में बल्जिंग का कॉम्प्लिकेशन आता है, तो उसका इलाज हमारे लिए यहाँ एकदम सटीक तरीके से किया जाता है, ऑपरेशन से बचाया जाता है उसको। चाहे जॉइंट पेन हो, किसी भी तरह का, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, ये सारी चीज़ हमारे यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से पंचकर्म का एक अलग यूनिट भी रखा गया है, जहाँ पे हम उसका कंप्लीट इलाज देते हैं। लेकिन उसमें पेशेंट को आयुर्वेद के नियमानुसार हॉस्पिटल में रहना होता है, और जैसे हमारे वैद्य जो उस डिपार्टमेंट के वैद्य हैं, उनके देख-रेख में अगर वो रहते हैं तो कंप्लीट ठीक होकर जाते हैं। पेशेंट का सर रिस्पॉन्स कैसा है? पेशेंट का रिस्पॉन्स देखिए कि 3 साल में हमारे हॉस्पिटल का 3 साल हुआ, और उस 3 साल में अभी तक हमने 3500 से ऊपर पेशेंट को ट्रीट किया है। जिसमें आपको बिहारशरीफ, नालंदा, पटना, हाजीपुर, सिवान, छपरा तक के लोग हमारे यहाँ इस चीज़ के लिए आए हैं। अभी फ़िलहाल आपके बिहार सरकार के भी 1-2 मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो लोग अपने फुल फैमिली का, जो मतलब वृद्ध हैं उनके घर में, उनका इलाज मेरे यहाँ चल रहा है और काफ़ी लाभ है। और उन लोगों के माध्यम से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स, पदाधिकारी हैं, वो भी आके अपना पंचकर्म के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी के लिए सिर्फ एलोपैथ ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंटल है, ब्रेन हेमरेज है, चाहे आपात स्थिति में कोई ऐसी बीमारी उत्पन्न हो गई, उसको तुरंत ठीक करना है, तो उसमें इमरजेंसी में पूरी एलोपैथ की सुविधाएँ हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वेंटिलेटर वगैरह से आईसीयू वगैरह सब है। लेकिन जो चीज़ अगर 10 साल से आप किसी दर्द से ग्रसित हैं, या कब्ज़ की शिकायत रह रही है, बहुत ज़्यादा गैस फ़ॉर्म कर रहा है, उसका एकदम 100% हमारे यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से सफल चिकित्सा उपलब्ध है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सूर्यभूषण, जिन्होंने बताया कैसे घरेलू उपचार से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं और आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी छोटी-मोटी बीमारी होती है तो पहले 2-3 दिन घरेलू उपचार कर ले, उसके बाद अगर ठीक नहीं होती है फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इनके यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से पेशेंट्स को ठीक किया जाता है और पेशेंट्स भी काफ़ी खुश रहते हैं। फिलहाल की बातचीत में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।